पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कहने का मतलब सबसे पहला पेयर होना चाहिए लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, इसलिए हम लोग उसको पेयर बोलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो। इक्वेशन मतलब तो आपको पता है बीच में इक्वल का साइन रहेगा। टू वेरिएबल का मतलब भी आपको पता है 2 वेरिएबल्स होंगे। जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जी हाँ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रहेगा, x से आगे जो भी नंबर है, y के आगे जो भी नंबर है, और यहाँ जो c है मतलब a, b और c वो रियल नंबर होते हैं, राइट। और यहाँ जो x है y है ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल x हो गया, एक वेरिएबल y हो गया, इसलिए 2 वेरिएबल बोला गया। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया? x के पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, तो पावर अगर 1 रहता है तो वो डिग्री 1 का होता है। डिग्री 1 को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अच्छा, साथ ही साथ इक्वल टू है, इक्वल टू की वजह से ये इक्वेशन नाम पड़ा। अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये सिंपली क्या होता? पॉलिनोमियल हो जाता, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। हम लोग को पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक और इक्वेशन इसी टाइप का आएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ, अब इसमें देखिए दोनों का दोनों तो सेम दिखाई दे रहा है। दोनों में डिफरेंस जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहला वाले में a1 कर देंगे, b1 कर देंगे, c1, और दूसरे वाले में a2, b2, c2। तो ये आपका जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं, उसका जो सॉल्यूशंस होता है वो 3 टाइप्स के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। जी हाँ, सॉल्यूशन अच्छा मुख्यतः तो 2 ही होते हैं। एक तो आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा, ठीक है। क्या होगा? एक सॉल्यूशन आपका निकलेगा, ठीक है। एक में सॉल्यूशन निकलेगा और एक में सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसको? नो सॉल्यूशन, ठीक है। एक में सॉल्यूशन आपका आएगा और एक में सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। ये 2 टाइप से इसका कंडीशन होता है। जी हाँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का 2 ही टाइप होगा, एक तो सॉल्यूशन आएगा, एक तो सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो आता है ये 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। जी हाँ, ये 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हो जाएगा आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसको हम लोग कहते हैं मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और दूसरा नो सॉल्यूशन, मतलब इस एक ही कैटेगरी रहेगा नो सॉल्यूशन का, ठीक है। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे, राइट। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा या फिर सॉल्यूशन नहीं होगा? तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यही इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीज़ आप मिस करते हैं तो आप लोग बहुत चीज़ मिस कर जाइएगा इस चैप्टर को लेके, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? देखिए दोनों इक्वेशन का हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ा था, क्लास 9th में। एक इक्वेशन का एक ग्राफ बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, उसी प्रकार से इसका भी हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दोनों का दोनों स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, ये पहले वाले का लाइन मान के चलिए, ये दूसरे वाले का लाइन मान के चलिए, ये दोनों इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन में क्या है, इस तरीके से अगर एक लाइन बना लिए, इसी के ऊपर एक और लाइन हम लोग बना देते हैं, उसी लाइन के ऊपर एक और लाइन अगर बन जाता है, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो कोई एक लाइन बना लिए एक इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन का भी उसी के ऊपर अगर आपका आ जाता है लाइन, तो उसको हम लोग कहेंगे इन्फिनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में तो भाई एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। इंटरसेक्ट नहीं करने वाले लाइन को क्या कहते हैं आपको भली बात ही पता है, उसको कहते हैं हम लोग पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब आप लोग ये जानने के बाद आप लोग का मन में ये सवाल उठ रहा है, क्या सर हम लोग हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बना के देखेंगे, है कि नहीं? हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बना के देखेंगे तभी जाके हम लोग जान पाएंगे क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी एक कंडीशन है। सबसे पहले तो एक चीज मैं बता लूं, एक चीज छूट गया, जैसे इसको इस तरीके से अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं? ये हर एक पॉइंट को याद रखना है, हर एक पॉइंट को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको मैं लिख देता हूँ इंटरसेक्टिंग
लाइंस, इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको कहेंगे कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइन, राइट। अब इसको क्या कहते हैं आपको पता है, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, क्लियर है। अब हाँ, आपका सवाल जायज है, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन का ग्राफ बना के नहीं देख सकते। हर एक क्वेश्चन का अगर ग्राफ नहीं बना के देख सकते तो हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है, कैसे जानेंगे, उसके लिए एक तरीका है। यहाँ इसका जो जनरल फॉर्म पे ध्यान दीजिए, आप लोग को उसको देखना है a1/a2 का निकाल के, a1/a2 निकालेंगे, एक बार हम लोग b1/b2 निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे क्या ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो आगे बढ़ जाएंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये लाइन हम लोग का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। उसी प्रकार से जो कोइंसिडेंट है, अगर कोइंसिडेंट होगा तो क्या होना चाहिए, a1/a2 अगर इक्वल हो गया b1/b2 के, तो मैंने बोला था ना अभी जस्ट, अगर ये इक्वल हो गया तो आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के क्या करना है, c1/c2 निकालना है। c1/c2 जैसे निकालेंगे, अगर ये भी आपका इक्वल हो जाता है तो ये होता है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कोइंसिडेंट लाइन आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा, a1/a2 आपका निकालना है, a1/a2 हो गया इज इक्वल टू में b1/b2 भी हो गया। अगर c1/c2 इक्वल नहीं होता है तो ये आपका पैरेलल लाइन का कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 से कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। आपको ये तीन चीज यहाँ पे पूछा है, बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है वो किस प्रकार का है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 3। बाकी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सॉरी 2 जो है, वो आप लोग को खुद से बनाना है और देखना है। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी टाइप से बन जाएगा, बस इसमें बताना है कि ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट के लिए मैं बता दूं, जिसका सॉल्यूशन आता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसको हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे। और जिसमें सॉल्यूशंस नहीं आते हैं उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट कहते हैं, जैसा कि पैरेलल लाइन वाला था, नो सॉल्यूशन वाला, उसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जस्ट इससे पहले अभी जस्ट मैंने लिखा हुआ था यहाँ पे, बस उसी के नीचे आप लोग को लिख लेना है जिसमें सॉल्यूशन आता है, मतलब इंटरसेक्टिंग वाला में और कोइंसिडेंट वाला में कंसिस्टेंट होगा, और जो पैरेलल लाइन वाला है उसमें लिख देना है इनकंसिस्टेंट। तो वो भी आप लोग का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3। तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे ये बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इसको इक्वल टू से उधर 0 रख देना, बाकी सारा नंबर को इधर ले आना है, राइट। तो ये पहले से अरेंज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे a1/a2 निकालते हैं, a1/a2, x के आगे वाला a1 होता है, लिख दिए, नीचे का x के आगे वाला a2 होता है, 5/7 नहीं कट रहा है, छोड़ दिए। उसी प्रकार से हम यहाँ पे b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या हो जाएगा, -4/6। क्या ये किसी भी सूरत पे कटने वाला है क्या, मतलब आई मीन बराबर है क्या, b1/b2 बराबर है क्या a1/a2 के, नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो सिंपल सा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, therefore given pair of equation has, देखिए a1/a2 इज इक्वल नहीं हुआ b1/b2 के, तो कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर आपको अगर पूछता यूनिक के लिए तो यूनिक सॉल्यूशन भी है इसका, ठीक है। अगर आपको पूछता कंसिस्टेंट के लिए तो ये कंसिस्टेंट है आपका, ठीक है, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली a1/a2 b1/b2 चेक करके निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए a1/a2 हम लोग निकालते हैं, क्या आएगा, 6/2 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/1,
जी हाँ, उसी प्रकार से अब हम लोग b1/b2 निकाल लेते हैं। b1/b2 क्या होगा, -3/-1 कट जाएगा, माइनस तो आ गया आपका 3/1। तो देखिए a1/a2 b1/b2 के बराबर है। अगर ये बराबर हो जाता है तो मैंने आप लोगों को कह रखा है कि आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, c1/c2। c1/c2 में जब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो क्या है यहाँ पे 10/9, ये तो कटेगा नहीं। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो हम लोग इसमें सिंपली इतना लंबा चौड़ा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये किस तरह का है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। पैरेलल लाइन में ये इक्वल नहीं होता है तो आपको लिख देना है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस अगर पूछा जाए, लाइंस के बारे में अगर पूछा जाए तो पैरेलल, और अगर इसमें पूछा अगर हम लोग को किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या हो रहा है यार, नो सॉल्यूशंस। अगर हम लोग को कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है पूछा जाता तो क्या लिखते, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और आगे का और भी क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है, उसका वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको वैल्यू निकालने का हम लोग के पास 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, एक को अलजेब्रिकल मेथड बोलते हैं। ग्राफिकल में ग्राफ बना के देखना है और अलजेब्रिकल मेथड में भी 3 मेथड है। सबसे पहला हम लोग का सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा, ठीक है। तो हर एक चीज को मैं सिखाऊंगा आप लोग को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शायद आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया, बट कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का काम है, वो भी हम लोग सीख जाएंगे। तो अगर वो भी आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और ये वाली वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई हो, आप लोग को अगर इससे कुछ फायदा भी पहुंचा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बी सेफ, टेक केयर। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for